ने इस बात को लेकर कहा कि हमने हमला किया और किस तरीके से हमने कामयाबी पाई है। चलिए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु सेंटर पर हमला कर दिया और इस बार इस्फहान परमाणु अड्डे को निशाना बनाया गया। रात भर उसने ईरान के कई इस परमाणु सेंटर पर हमले किए हैं। हमले में ईरानी परमाणु साइट को भारी नुकसान पहुंचा और इजराइल का दावा है कि उसने सेंट्रीफ्यूज खराब कर दिए हैं। दरअसल सेंट्रीफ्यूज को परमाणु बम की चाबी कहा जाता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूज के जरिए ही यूरेनियम शुद्ध किया जाता है। मतलब कि सेंट्रीफ्यूज से यूरेनियम बम बनाने लायक बनता है और इस्फहान ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च सेंटर है। ईरान ने इसे तेहरान से 450 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी में स्थित कर रखा है और 45 साल पहले चीन की मदद से ईरान ने यहां रिएक्टर बनाया था। फिर धीरे धीरे यहां वो यूरेनियम संवर्धन में करने में जुट गया। मतलब कि इस्फहान से भी वो परमाणु बम की तैयारी में था। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने इसकी जानकारी दी थी, उन्हें जानकारी मिली थी और पिछले हफ्ते पहले अटैक में भी इस्फहान को टारगेट किया गया था। लेकिन इजराइल के पिछले हमले में इस्फहान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस बार परमाणु अड्डे में एक बड़े नुकसान की खबर है। हालांकि किसी तरह के रेडिएशन रिसाव की बात अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इजराइल का दावा है कि ईरान को एक बड़ा झटका लगा और ईरान का परमाणु कार्यक्रम 2 से 3 साल पिछड़ गया है। तो कुल मिलाकर हम आपको बताएं कि जो ईरानी अधिकारी है वो क्या कहते हैं, क्योंकि ईरानी अधिकारी इन बातों को बता रहे हैं कि हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ, हमारे परमाणु संयंत्रों पर कैसे हमला किया गया और अभी तक जो बर्बादी हुई है वो क्या, क्योंकि पहले हमले में बर्बादी नहीं हुई थी, अब हुई है। तो अकबर सालेही हैं जो कि वहां के अधिकारी हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। इस्फहान में परमाणु साइट पर हमला हुआ है। इजराइल ने रात में 2 बार यहां अटैक किया है। हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन हमले से नुकसान हुआ है। किसी भी प्रकार की समस्या हमला जोरदार था, लेकिन ईरान को भारी चोट पहुंची है। और चोट कैसे पहुंची? क्योंकि IRGC का बख्तरबंद वाहन खाक हो गया है। तस्वीरें बता रही हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उन्होंने कैसे अटैक किया और IRGC का बख्तरबंद वाहन बिल्कुल खाक हो चुका है। तस्वीरें बता रही हैं कि हमला किस तरीके से जोरदार था और बैलिस्टिक मिसाइलों से एक के बाद एक कई हमले किए गए। इसके बाद कई ठिकानों के बाद कई जो अब बात हो रही है कि जो खामनेई है अपने उत्तराधिकारी की खोज में लग गए हैं। उन्हें डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर वो गए इस दुनिया से तो अगला मोर्चा कौन संभालेगा। तो ऐसे में खामनेई के बाद कौन, ये सवाल है, क्योंकि अपने उत्तराधिकारी की खोज में वो जुट गए हैं। तो खामनेई के कौन उत्तराधिकारी होंगे? कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर खामनेई को भरोसा है और उन्हें लगता है कि उनकी जो ये लड़ाई है आगे